ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी से। पूरे भारत में घूमते घूमते आदि गुरु शंकराचार्य हिमालयन माउंटेन रेंज की हसीन वादियों में पहुंचे, जहां उन्हें ग्रे कलर के पत्थरों का एक ढांचा दिखाई दिया। ये काफी पुराना और टूटा फूटा था, ऊपर से बर्फ से ढका था, सो अलग। लेकिन जब शंकराचार्य इसके करीब गए तब उन्हें पता चला कि ये तो मंदिर था, वो ऐतिहासिक मंदिर जहां देवताओं ने तपस्या की थी। यही वो मंदिर था जहां से गंगा धरती पर उतरी थी। इतने इंपॉर्टेंट मंदिर का ये हाल देख शंकराचार्य दंग रह गए। उन्होंने मंदिर को रिनोवेट कराने की ठानी, लेकिन दिक्कत ये थी कि मंदिर के चारों तरफ बर्फ की भरमार लगी थी। एक खतरा ये भी था कि हिमालय की खिसकती बर्फ मंदिर को कभी भी गिरा सकती थी। इसीलिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके इसे बनाने के लिए सबसे पहले पत्थरों को इंटरलॉक किया गया। फिर इस पर लोहे की क्लैंप बनाई गई ताकि ये सेफ रहे। और जब पोर्च यानी कि चबूतरा बनकर तैयार हुआ तो उस पर बना मंदिर का स्ट्रक्चर। पूरे मंदिर को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, जिनकी इंटरलॉकिंग इतनी मजबूती से की गई कि हिमालय का खतरनाक मौसम, भूकंप और बाकी के नेचुरल डिजास्टर भी मंदिर का कुछ ना बिगाड़ पाए। इस तरह बरसों की मेहनत के बाद हिमालय की वादियों में यह मंदिर फिर खड़ा हो गया, जिसे आज दुनिया केदारनाथ के नाम से जानती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कहानियां हैं और इन्हीं में से एक कहानी 2013 की भी है, जब वो केदारनाथ में भयानक बाढ़ आई। हुआ यूं कि केदारनाथ से कुछ ऊपर चोराबाड़ी नाम की एक झील है। रात में इस झील पर बादल फटा, जिससे इतना पानी बरसा कि झील ओवरफ्लो हो गई। इसके बाद पानी फुल स्पीड में नीचे आया और पूरे उत्तराखंड को तबाही की चपेट में ले लिया। होटल, मकान, दुकानें, बसें, सब कुछ बहकर ऋषिकेश की गंगा तक आ गया और सबको लगा कि मंदिर भी तबाह हो गया है। लेकिन तबाही शांत होने के बाद जब देखा गया तो पता चला कि मंदिर तो वैसे का वैसा खड़ा था। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि बहुत ही मैजिकल तरीके से एक चट्टान बिल्कुल मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इसने स्पीड से बहते पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे पानी का रास्ता रुक गया और मंदिर बच गया। इसी के बाद से केदारनाथ की महिमा बढ़ गई और 4 धाम में से एक ये ज्योतिर्लिंग दुनिया भर के लोगों का फेवरेट बन गया। इसी ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल एक्सिस यानी अक्ष पर बना है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो साउथ इंडिया में है। और ये इतना अमीर है कि इसका खजाना लूटने के लिए दिल्ली से चलकर मलिक कफूर तमिलनाडु पहुंचा था। कहते हैं कि कई दिनों तक उसने जमकर लूट मचाई, फिर भी रामेश्वरम का खजाना वो खाली नहीं कर सका। सोचे कितना अमीर था ये टेम्पल। कहानी आपको सुनाएंगे उस ज्योतिर्लिंग की भी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद आर्किटेक्ट ऑफ गॉड विश्वकर्मा ने बनाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और ज्योतिर्लिंग्स ऑफ इंडिया की सीरीज में सोमनाथ, नागेश्वर और उज्जैन महाकाल के ज्योतिर्लिंग की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। और आज हम लेकर आए हैं कहानी भारत के 3 और ज्योतिर्लिंग की, जिनकी शुरुआत करते हैं केदारनाथ से। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसा है केदारनाथ। ये शब्द केदार प्लस नाथ से मिलकर बना है, जिसमें केदार का मतलब होता है खेत और नाथ का मतलब होता है स्वामी। केदारनाथ माने खेत का स्वामी, जिसे पुराणों के लैंग्वेज में समझें तो वो जगह जहां मुक्ति की फसल उगती है। आज केदारनाथ में हर साल करीब 12 लाख लोग मत्था टेकने आते हैं। इस मंदिर से उत्तराखंड स्टेट को लगभग 53 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके आसपास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को कमाई के नए जरिए मिल रहे हैं। लेकिन सदियों पहले ये ही मंदिर बिल्कुल वीरान पड़ा था। केदारनाथ का मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसे बनवाने वाले किंग पांडव वंश से थे, जिनका नाम था राजा जनमेजय।
जबकि कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को सबसे पहले सूर्यवंशी कत्यूरी किंग्स ने बनवाया था। कत्यूरी वो राजा थे जिन्हें गिरिराज चक्र चूड़ामणि यानी कि पहाड़ के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। ये कुमाऊं पर राज करते थे और इनकी किंगडम बेहद ताकतवर थी। केदारनाथ मंदिर बनवाने के लिए कत्यूरी राजाओं ने सबसे पहले 6 फीट ऊंचा चबूतरा बनवाया, फिर इस पर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें 12 फीट मोटी और काफी मजबूत थीं। इतिहास बताता है कि बरसों तक केदारनाथ में आकर बड़े बड़े तपस्वी साधना करते रहे, लेकिन फिर मंदिर डैमेज होता चला गया, जिसके कई कारण थे। पहला तो ये कि कत्यूरी किंग्स के बाद दूसरे राजाओं ने इस मंदिर की सुध नहीं ली, किसी ने भी इसे रिनोवेट नहीं करवाया। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यह मंदिर था हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां होता था भयानक स्नोफॉल। इसी की वजह से मंदिर बर्फ में दबता चला गया और यही कारण था कि भारत के दूसरे महान राजा भी कभी इसे खोज नहीं पाए। इतने कठिन रास्तों को पार करके यहाँ आता भी कौन? लेकिन एक दिन इस अंधेरी रात का सवेरा हुआ जब आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ पहुंचे। कहते हैं कि उस दौर में मुगल, अफगान और तुर्कों के अटैक के कारण लोगों का हिंदू धर्म से भरोसा उठता जा रहा था। हमारे अपने रिलीजन की रेपुटेशन कम हो रही थी। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में घूम घूम कर हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने श्रृंगेरी ज्योतिर्मठ से अपनी यात्रा शुरू की और पहाड़ों, जंगलों, नदियों को पार करते हुए वो साउथ से नॉर्थ जोशीमठ जा पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा ही था। शंकराचार्य ने देखा वो मंदिर जिसके इम्पोर्टेंस और कहानी को वो खुद अच्छी तरह से जानते थे। ये मंदिर था 3583 मीटर की ऊंचाई पर बना केदारनाथ टेम्पल, जिसकी कहानी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 19वें चैप्टर में लिखी हुई थी। इसके मुताबिक भगवान विष्णु के 2 अंश अवतार हुए, जिनका नाम था नर और नारायण। उन्होंने बद्रिकाश्रम में कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर और नारायण ने महादेव से वहीं बस जाने की प्रार्थना की, जिस वजह से महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और यही ज्योतिर्लिंग केदारनाथ कहलाया, जिसकी एक और कहानी स्कंद पुराण में भी मिलती है। इसके मुताबिक 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडव जीत तो गए, लेकिन अपने ही गुरु, भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या करने की वजह से उनका मन अशांत रहने लगा। तब वो गए महर्षि वेदव्यास के पास और उनसे मन शांत करने का उपाय मांगा। वेदव्यास ने उन्हें महादेव को खुश करने के लिए कहा, क्योंकि ये पाप सिर्फ और सिर्फ महादेव ही मिटा सकते थे। लेकिन महादेव को खुश करना इतना आसान नहीं था। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव पहले बनारस चले गए, पीछे पीछे पांडव भी पहुंचे, जहां काल भैरव के दर्शन करके वो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। लेकिन शिव उनसे नहीं मिले, बल्कि वो गुप्त काशी चले गए और एक बैल का रूप ले लिया। पांडव जब उनके पीछे यहाँ भी पहुंचे तो लंबे वक्त तक वो महादेव को खोजते ही रहे। लेकिन तभी भीम ने यह देखा कि एक बैल वहां हरी हरी घास चर रहा था। उसे शक हुआ कि इतनी ठंड में हरी घास आई कहां से और इतनी ठंड में ये बैल जिंदा कैसे है। उसने पहचान लिया कि ये बैल कोई और नहीं बल्कि महादेव थे, जिसे अब भीम ने पकड़ने की कोशिश की। भीम से बचने के लिए बैल जमीन में धंसने लगा और उसके अंग 5 दिशाओं में प्रकट हो गए। तब पांडवों को समझ में आया कि ताकत के दम पर वो शिव को खुश नहीं कर सकते और फिर उन्होंने तपस्या की। इस तपस्या से महादेव खुश हुए और उन्हें इस पाप से मुक्ति दे दी। कहते हैं कि उस बैल के 5 अंग बने पंच केदार। उसकी पीठ जो जमीन से बाहर रह गई थी वो बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे शंकराचार्य ने रिनोवेट करवाया और इसे 4 धाम तीर्थ सर्किट के मेन प्लेस के रूप में स्थापित किया। शंकराचार्य ने ही पूरे भारत में शिव से जुड़े पवित्र स्थलों को एक पैन इंडियन शिवाइट पिलग्रिमेज नेटवर्क में इंटीग्रेट किया, जहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए उन्होंने कई अरेंजमेंट करवाए। कहते हैं कि शंकराचार्य और केदारनाथ का कनेक्शन इतना गहरा था कि 32 साल की एज में उन्होंने समाधि भी केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे ली। आज भी उनकी 12 फीट ऊंची क्लोराइट शिस्ट से बनी मूर्ति वहां बनी है, जिसका वेट 35 टन है और इसे 2019 में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। खैर,
कहते हैं कि आदि शंकराचार्य की मेहनत का ही नतीजा था कि 12th सेंचुरी तक भारत भर से लोग केदारनाथ आने लगे। ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के सेंटर में था, इसलिए इन चारों मंदिरों को चार धाम कहा जाने लगा। 21st सेंचुरी आते आते चार धाम की यात्रा इतनी फेमस होने लगी कि इसकी वजह से उत्तराखंड की इकोनॉमी को लगभग 7,500 करोड़ रुपए का फायदा होने लगा। हर दिन यहाँ 5,000 से ज्यादा लोग माथा टेकने आने लगे, जिनके लिए बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट बने। अब केदारनाथ और आसपास का इलाका तेजी से डेवलप हो रहा था, भक्तों का नंबर भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर आया केदारनाथ की हिस्ट्री का ब्लैक डे, 16 जून का वो दिन जब सब कुछ तबाह हो गया। केदारनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर है। यहीं पर एक झील है जिसे चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर कहा जाता है। कहते हैं कि यही ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का सोर्स भी है। वैसे तो यहाँ बारिश होती रहती है, लेकिन 16 जून की रात को यहाँ बादल फट गया। बादल फटने से इतना पानी बरसा कि झील उसे स्टोर नहीं कर पाई। इसी वजह से झील भी फट गई और बहुत ही स्पीड से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आने लगा। कहते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था कि मिट्टी, चट्टाने, पेड़, पत्थर जो कुछ भी चपेट में आया वो इसके साथ बहता गया। मंदिर के आसपास की हर एक बिल्डिंग ढह गई और हर किसी को लग रहा था कि अब मंदिर भी बह जाएगा। लेकिन इसी पानी के साथ आई एक चट्टान ने पानी को मंदिर पर लगने ही नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतनी भयानक तबाही में भी मंदिर बच गया। पूरी दुनिया ने इस इंसिडेंट के सैटेलाइट वीडियोस और फोटोज देखे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। कहते हैं कि इस डिजास्टर में 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरे उत्तराखंड का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। भागीरथी और अलकनंदा, जो नेचुरली दो अलग अलग नदियां थी, वो तक एक हो गई। लेकिन मंदिर वैसे का वैसा अटल खड़ा रहा। इसीलिए आज लोग मंदिर को बचाने वाली शिला को भीमशिला के रूप में पूछते हैं, जो आज भी मंदिर के पीछे है और उसे प्रोटेक्ट कर रही है। आज केदारनाथ शिव भक्तों के बीच काफी फेमस है। ये मंदिर 6 महीने बर्फ से ढका रहता है और सिर्फ 6 महीने ही खुलता है। मंदिर में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा भी है, जिसे पट्ट बंद होने पर 25 किलोमीटर दूर उखी मठ ले जाया जाता है। 6 महीने तक यही पूजा होती है। वही मध्य महेश्वर की मूर्ति भी यहाँ लाई जाती है, जिसे डोल यात्रा कहते हैं। इसमें भगवान को डोली में बैठाकर उखी मठ पहुंचाया जाता है। 6 महीने बाद जब पट्ट खुलते हैं तो ये फिर केदार वैली जाती है। उस वक्त भी गाजे बाजे के साथ डोल यात्रा निकलती है और मंदिर पहुंचकर इन मूर्तियों को पवित्र कुंडों के पानी से नहलाया जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भी हर दिन घी लगाकर स्नान करवाया जाता है और फिर वहां होती है पूजा। मंदिर में हर शाम को स्पेशल श्रृंगार होता है, जहां पूजा करते हैं मैसूर के जंगम ब्राह्मण। जी हाँ, कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक भारत को एक दिखाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने ही ये स्पेशल अरेंजमेंट किया था। फिलहाल 337वें रावल केदारनाथ धाम का मैनेजमेंट देख रहे हैं। महाद्री पार्श्वे च तटे रमन्ते संपूज्यमानं सतत मुनीन्द्र सुरासुरेय क्षमहोर गाध्ये केदार मिशम शिव मेक मिडे। केदार स्तुति की इन लाइनों का मतलब है कि भगवान शंकर पर्वतराज हिमालय के करीब मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारखंड नामक शृंग में निवास करते हैं। देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, नाग जिनकी पूजा करते हैं, उस केदारनाथ की मैं स्तुति करती हूँ। केदार देशस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वे मृता ते अपि मुक्ता भवन्ते नात्र कार्य विचारणा। माने केदारनाथ की महिमा तो ये है कि जो भी उसके दर्शन करके यात्रा करता है, वो अगर दुनिया छोड़ भी दे तो उसे मोक्ष ही मिलता है। दोस्तों, केदारनाथ वो ज्योतिर्लिंग है जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक फैंटेसी है। डिजास्टर के बाद इसे रिनोवेट कराने में 700 करोड़ का खर्चा आया, जिसमें मंदिर के चारों तरफ सफाई करवाकर एक सर्कुलर अराइवल प्लाजा बनाया गया। वक्त के साथ ये एक एडवांस्ड पिलग्रिमेज सेंटर बन गया, जहां वाईफाई, स्मार्ट पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अच्छी सड़कें तक डेवलप की गई। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.5 किलोमीटर लंबा रोपवे भी बनाया जा रहा है, जो 2032 तक चालू हो जाएगा, जिसके बाद यात्रा का वक्त 6 घंटे से कम होकर 1 घंटा रह जाएगा। आज केदारनाथ में आदि अनंता शिव नाम से 25 मिनट का एक लेजर शो होता है, जो इस ज्योतिर्लिंग की कहानी लोगों को दिखाता है। यहाँ स्मृति वन भी बनाया गया है, जो 2013 के डिजास्टर में शहीद हुए लोगों की याद दिलाता है। लेकिन हैरानी बस एक है कि डिजास्टर के बाद केदारनाथ और भी फेमस हो गया।
2014 में जहां यहां 40,000 लोग आए थे, वहीं 2023 में इनका नंबर बढ़कर करीब 12 लाख पहुंच गया। लेकिन महादेव की ये भक्ति सिर्फ केदारनाथ और हिमालय तक ही लिमिटेड नहीं है। इसी केदारनाथ के अक्ष पर सीधा जाएं तो साउथ में समंदर किनारे बसा है एक और ज्योतिर्लिंग, जिसे कहते हैं राम के ईश्वर रामेश्वर। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से करीब 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में पाम्बन आइलैंड है, जहां बना है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम समंदर किनारे है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर है। यह मंदिर भारत के आखिरी छोर पर है और केदारनाथ के साथ रामेश्वरम एक ही अक्ष पर बना है, जिसे शिव शक्ति एक्सिस कहते हैं। इस मंदिर का गर्भगृह श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने बनवाया था। ये चारों तरफ से पानी से घिरा था और इसे मेन लैंड से जोड़ना जरूरी था, इसीलिए श्रीलंका से पत्थर मंगवाकर एक ब्रिज बनवाया गया। इसके बाद इस पूरे एरिया पर अलग अलग राजाओं का राज चलता रहा और फिर यहाँ राज हुआ पांड्या किंग्स का। कहते हैं कि उस दौर में दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था, जिसने रामेश्वरम पर हमला करवाया। लेकिन दिल्ली में बैठे खिलजी को इतना दूर रामेश्वरम पर हमला करवाने की क्या सोची? तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, जो शुरू होती है 13th सेंचुरी से। तब पांड्या राजा थे कुलशेखर, जिनकी राजधानी थी मदुरई। राजा कुलशेखर काफी पराक्रमी थे और उनके थे 2 बेहद होनहार बेटे, जिनका नाम था वीर पांड्या और सुंदर पांड्या। हालांकि दोनों के बीच बचपन से ही राइवलरी थी और दोनों ही राजा बनना चाहते थे, पर राजा तो कोई एक ही बन पाता और कुलशेखर ने कायदे से अपने बड़े बेटे वीर पांड्या को राजा बना दिया। लेकिन इससे छोटा बेटा सुंदर नाराज हो गया। गुस्से में उसने अपने ही पिता का मर्डर कर दिया, पर बड़े भाई वीर को वो हरा नहीं सका, जिसके बाद उसने एक खतरनाक प्लान बनाया और अलाउद्दीन खिलजी को मदुरई पर अटैक करने का न्योता दे आया। खिलजी की तरफ से उसका कमांडर मलिक कफूर डेक्कन को जीतने के मिशन पर पहले से ही था। ये इनविटेशन उसके लिए एक गोल्डन चांस था। मौका मिलते ही उसने मदुरई पर अपनी भारी भरकम आर्मी लेकर हमला कर दिया। तब राजा वीर पांड्या को जान बचाकर भागना पड़ा और मलिक कफूर ने जमकर मदुरई को लूटा। इतना ही नहीं, श्रीरंगम और चिदम्बरम जैसे पवित्र शहरों को लूटते हुए वो पहुंचा रामेश्वरम मंदिर तक और यहाँ का खजाना देख वो दंग रह गया। उसने खजाना लूटा, मंदिर को तोड़ा और यहाँ पर बनवाया एक मस्जिद। कहते हैं कि उसकी ये हरकत देख सुंदर पांड्या को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जंगल में चला गया। इस तरह 2 भाइयों की आपसी दुश्मनी ने पूरे पांड्या किंगडम को तबाह करके रख दिया। खैर, फिर वक्त बदला और बरसों बाद यहाँ सेतुपति डायनेस्टी के राजाओं का राज हुआ। इसी राजवंश के राजा किंग रघुनाथ किलजवन सेतुपति ने 18वीं सदी में रामेश्वरम मंदिर को रिनोवेट करवाया। आज द्रविड़ स्टाइल में बना यह मंदिर काफी खूबसूरत लगता है। मंदिर का कॉरिडोर 3850 फीट लंबा है, जिसमें 1212 पिलर्स हैं और हर एक पिलर 20 फीट ऊंचा है। इसीलिए यह दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। खैर, ये तो बात हुई मंदिर की, लेकिन मंदिर के अंदर शिवजी कैसे आए? तो इसकी भी एक अलग कहानी है, जो शुरू होती है रामायण काल से। कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, जिससे मुक्त होने के लिए उन्होंने समंदर किनारे शिवजी की पूजा करने की सोची। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी से कैलाश पर जाकर शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन कहां नॉर्थ में कैलाश और कहां साउथ में समंदर। हनुमान जी को लौटने में वक्त लग गया, जिससे राम परेशान हो गए। उन्हें जल्द से जल्द अयोध्या लौटना था, क्योंकि वहां उनके भाई भरत प्रतिज्ञा करके बैठे थे कि अगर राम को लौटने में 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा लगा तो वो अपना शरीर त्याग देंगे। भगवान राम की इस परेशानी को देख मां सीता ने समंदर किनारे ही मिट्टी का एक शिवलिंग बना दिया, जिसे देख राम जी खुश हो गए और उन्होंने इसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन तभी हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे और मां सीता का पार्थिव शिवलिंग देख वो उदास हो गए। उन्होंने पूंछ में बांधकर उस शिवलिंग को हटाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को परेशान देख भगवान श्री राम ने हनुमान जी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग के पास रखा, दोनों की पूजा की, जिसके बाद मां सीता के बनाए हुए शिवलिंग को रामलिंग और हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग को उन्होंने विश्वलिंग नाम दिया। कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति और मेहनत से खुश होकर भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने वरदान दिया कि रामेश्वरम की पूजा तभी सफल होगी
जब पहले विश्वलिंग की पूजा की जाएगी। तब से लेकर अब तक रामेश्वरम मंदिर में दोनों शिवलिंग एक साथ मौजूद है। मंदिर में 22 तीर्थ कुंड है जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। इस मंदिर में हिस्ट्री, फेथ और आर्किटेक्चर का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। रामेश्वरम ना सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि चारों धामों में से एक धाम भी है। और इसी धाम से दूर नॉर्थ में एक और ज्योतिर्लिंग है जिसकी कहानी शुरू होती है लंका के राजा रावण से। अब भले ही रावण साउथ किंग था, लेकिन उसी की वजह से बना झारखंड का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम से करीब 2500 किलोमीटर दूर बसे इस ज्योतिर्लिंग की कहानी शुरू होती है तब से, जब से लंका पर रावण का राज हुआ। दोस्तों, रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और वो उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। रामायण के उत्तरकांड के मुताबिक शिव को खुश करने के लिए उसने घनघोर तपस्या की और एक एक करके अपने 9 सिर शिव जी को चढ़ा दिए। वो 10वें सिर की भी बलि देने ही वाला था कि महादेव प्रकट हुए और उसे एक शिवलिंग दिया। ये शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, ये था कामनालिंग, जिससे जो मांगो वो मिलता ही मिलता था। रावण इस लिंग को पाकर बहुत खुश हुआ। वो तेजी से लंका की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जाने से पहले महादेव ने उसे बताया कि अगर उसने कहीं पर भी इस लिंग को छोड़ा तो ये उसी जमीन पर स्थापित हो जाएगा। अब रावण बड़ी ही सावधानी से ये शिवलिंग लेकर जा रहा था। तभी झारखंड के जंगलों में उसे एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने रावण से कहा कि आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं शिवलिंग को संभाल लूंगा। उसने रावण से शिवलिंग लिया और वहीं जमीन पर उसे रख दिया और गायब हो गया। वो समझ गया कि ये देवताओं की चाल थी ताकि वो कामना लिंग को लंका ना ले जा सके। और वो चरवाहा कोई और नहीं बल्कि खुद नारायण थे। उसने गुस्से से लिंग पर अंगूठा दे मारा, जिस वजह से कामना लिंग क्षतिग्रस्त हो गया। ये कामना लिंग जहां रुका वहीं बना बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो संस्कृत के वर्ड वैद और नाथ से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चिकित्सकों का स्वामी। कहते हैं कि रावण के 9 सिरों को दिव्य वैद्य की तरह भगवान शिव ने वापस लगाया था। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ कहा जाने लगा। झारखंड के कैपिटल रांची से 243 किलोमीटर दूर बैद्यनाथ देवघर में बना है, जहां हर साल सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु कावड़ लेकर पहुंचते हैं। ये लोग अजगैबीनाथ, जिसे आज सुल्तानगंज भी कहते हैं, वहां से कावड़ में पानी भरते हैं, फिर वहां से 100 किलोमीटर दूर बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं। ये पूरा रास्ता ये लोग पैदल चलकर पार करते हैं। कहते हैं कि इस रास्ते में कावड़ को जमीन पर रखना मना है, अगर रख दिया तो वो जल मंदिर में नहीं चढ़ता। बैद्यनाथ फेमस है बीमारियों को ठीक करने के लिए। कहते हैं कि मेंटल कंडीशन और डिप्रेशन के मरीजों को यहाँ से भगवान की कृपा मिलती है और वो ठीक हो जाते हैं। बैद्यनाथ की एक खास बात ये भी है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। यहीं पर मां सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ या हार्ट श्राइन भी कहा जाता है। बात करें मंदिर की, तो इसके बारे में कहते हैं कि बैद्यनाथ मंदिर को खुद भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था, जिन्हें दिव्य वास्तुकार यानी दिव्य आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सालों पहले देवघर गिद्धौर रियासत के अंडर आता था, जिसे 1266 में किंग विक्रम सिंह ने बसाया था। गिद्धौर किंग्स ने ही 15th सेंचुरी में बैद्यनाथ मंदिर बनवाया, जो 72 फीट ऊंचा था। ईस्ट फेसिंग और बिल्कुल खिले हुए कमल जैसा ये मंदिर दिखता है। मंदिर के शिखर पर सोने के 3 बर्तन असेंडिंग ऑर्डर्स में रखे हैं। इसके अलावा त्रिशूल शेप में 5 चाकू 8 पंखुड़ियों वाला कमल रतन है, जिसे चंद्रकांत मणि कहते हैं। मंदिर का ये कंप्लीट डिजाइन कहलाता है पंचशूला, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। बैद्यनाथ भी पूरे झारखंड की इकोनॉमिकल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ हर साल 3 करोड़ से ज्यादा कावड़िए आते हैं, जिनकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट और आसपास के छोटे मोटे बिजनेस चलते हैं। दोस्तों, भारत के ज्योतिर्लिंग देश की जनता के लिए स्पिरिचुअल तरीके से जरूरी है, वहीं गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक जरिया भी है। केदारनाथ और 4 धाम सर्किट से उत्तराखंड को हर साल 7500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। रामेश्वरम तमिलनाडु का सबसे रिच टेम्पल है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ता है। रामेश्वरम की बढ़ती वैल्यू के कारण यहाँ रामेश्वरम कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। वहीं बात करें बैद्यनाथ की, तो हर साल यहाँ कावड़ यात्रा के कारण इतने कावड़ी आते हैं कि पूरे देवघर की कमाई का जरिया ये मंदिर बना हुआ है। इकोनॉमी के परसेप्शन को एक तरफ रखकर देखें तो भारत के ये ज्योतिर्लिंग
ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ तक पूरे इंडिया को एक धागे में पिरोते हैं। आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको ये बात खुद समझ आ जाएगी। केदारनाथ जो नॉर्थ में है, वहां पूजा करते हैं साउथ के पुजारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा लोग तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से आए हुए मिलेंगे। इसी तरह नॉर्थ इंडिया से हजारों लोग हर साल रामेश्वरम और तिरुपति के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिर्लिंग्स ऑफ इंडिया की इस स्पेशल सीरीज में ये कहानी थी बैद्यनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। इसके अलावा सोमनाथ, नागेश्वरम और उज्जैन महाकाल की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। भीमाशंकर, घुश्मेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और काशी विश्वनाथ और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानियां भी हम लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा और साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आप किस किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।